मेरे बच्चे, आज का मेरा संदेश उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हे महादेव अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर महादेव जी विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार न्योछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाला है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाला है। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है। बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहां मालूम होगा। इसीलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएगा। तो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। महादेव की शक्ति ही सबसे बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। महादेव की जो शक्ति है उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। कोई उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता है। तो उनकी शक्ति आपके साथ है। महादेव की शक्ति आपके साथ है तो आपको यहां पर किसी से डरना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है। महादेव आपके साथ है तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। यह तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। बहुत ज्यादा आपने लगन, निष्ठा, प्योर हार्ट से अपने मन को इतना ज्यादा सच करके महादेव को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लिया है और आपने अपने भाग्य के चैप्टर को अनलॉक कर लिया है। आपके ऊपर भेजी जाने वाली सभी काली क्रियाएं यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि भेजने वाले के पास रिटर्न कर दी गई है, क्योंकि अब और बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रहा हूं और आप धन्य हैं। मतलब महादेव की कृपा से आप एक उच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्तर, एक बहुत बड़ी पोजीशन में देख रहा हूं। आप वहां पहुंच रहे हैं और आपके आराध्य की कृपा आप पर बहुत ज्यादा है। महादेव की कृपा आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रहा है। अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। कोई भी नकारात्मक आपको छू नहीं सकती है। ना ही आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी कारण से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि महादेव के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करता है। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में गुड़ है, जब भी आपका मन करे आजकल परसों, तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। महादेव को गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। छोटी सी मिठाई समझ लो, आप वो ले लीजिए और महादेव को भेंट करिए मध्य रात में, यानी कि 9 से 10 बजे के बीच में, और उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा और आपका जो आत्मसम्मान है उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो भी चीज है, ऐसे तो मैं नहीं देख रहा हूं कि आपको किस चीज का भय है या कोई नेगेटिविटी है, लेकिन अगर आगे पीछे किसी तरह का नजर दोष है तो आप महादेव की उपासना आज जरूर से 9 बजे करें। उनको गुण का एक भोग लगा दीजिए। बस आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। किसी चीज की कोई चिंता नहीं करना है, बस इतना कर लेना है, महादेव को याद कर लेना है। सारी चीजें आपके कंट्रोल में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। महादेव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब देखते हैं कि महादेव आपको कहना क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है आपके लिए, वह आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां पर भी यह दिखाया गया। मैंने कहा विक्ट्री, प्रसिद्धि और इबन दिख गए। यहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि महादेव की कृपा कितनी ज्यादा बरस रहा है, और जो महादेव का मैसेज आया उसे जरा ध्यान से सुने। अतीत को जाने दे, वर्तमान में तू जी ले और भविष्य में तेरा संभाल लूंगा। जो भी चीजें आपके ऊपर था, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर था, उन सबको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। उन्हें उनके पास सूद समेत भेजा जा रहा है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब यह भार तुम ही संभालो, यह तुम्हारा भार था, तुम ही संभालो। तो यह सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स, यह सारी नेगेटिविटी, यह सारे स्पेल्स वगैरह और महादेव की शक्ति द्वारा उन्हीं के पास भेजे जा रहे हैं। यह महादेव की शक्ति का बहुत स्ट्रांग मैसेज है। तो कमेंट में ट्रिपल ऑफ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। बस आप अतीत को जाने दो, वर्तमान में तू जी ले, भविष्य में तेरा संभाल लूंगा। अतीत को जाने दीजिए। अतीत में रहने का कोई मतलब नहीं है। अतीत की बातों को छोड़ो, अतीत को जाने दीजिए। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि तू अकेला है या अकेली है। इसका मतलब है कि तू चीजों को अपने दम पर संभालने के लिए बहुत ज्यादा ही मजबूत है। मैंने कहा था मां आदि शक्ति आपको यह संदेश दे रही है
आप बहुत ज्यादा मजबूत है। मतलब आपके अंदर वह स्ट्रांग शक्ति है। महादेव आपको बहुत मजबूत देखते हैं। आप बहुत स्ट्रांग है। आप अपने दम पर बहुत सारी चीजों को संभाल लेते हैं। आप संभालते आए हैं और आपकी स्ट्रेंथ की तो कोई बात ही नहीं है। आप बहुत स्ट्रेंथफुल है। आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है आपके साथ। आपके महादेव का आशीर्वाद है तो हिम्मत तो होगी। महादेव के भक्त है। आप जिसके भी भक्त है, लेकिन सब एक ही अंश है। आपके फेस पर किसी तरह का निशान है, किसी तरह का तिल है। अगर है तो जरूर इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। यहां पर एक और चैनला ईज मैसेज आया है। आपके हेटर्स के पास से कुछ ऐसी चीजें हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हां, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा हर रोज संदेश मिल सके। कुछ ऐसी लीगल चीजें यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ कागज वगैरह है जो उनके हाथ लग चुकी है और उससे वह बेचारे दिन रात पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चला है, या किसी तरह का कोई कहते हैं कि पिक्चर्स वगैरह में फोटो। यहाँ पर यह चैनलाइज मैसेज बहुत स्ट्रांग आया है। उनको कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में पता चला है कागज के थ्रू, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। इसके बाद जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई, उन्हें आपकी शक्तियों का आभास हो गया है कि आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है। वह लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कुछ ऐसे कागज उनके सामने आए हैं। मतलब मुझे यहां पर दिखा इंस्टेंट कर्म। मैंने 8 कहा और यहां पर 8 आ भी गया। यहां पर 8 8 8 भी दिख रहा है। तो यह चीज यहां पर बहुत स्ट्रांग आया है। उनके मतलब पसीने बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बेचारे। वह किसी कागज, कुछ ऐसी चीजें उनके सामने है, या आपकी चीज उनके के सामने हाथ लग गई है, जिसकी वजह से वह बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके जो एनिमी हेड्स है वह बहुत ज्यादा परेशान है। उनको रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपकी शक्तियों के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपकी शक्तियों का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है। कुछ तो वह समझ गए हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं है। आप कोई अलग ही देश से आए हैं। कुछ अलग ही है। आप में कुछ अलग एक शक्ति है, स्ट्रेंथ है, एक पावर है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी काली क्रियाएं क्यों ना कर दी जाए, लेकिन आप हमेशा वहां से बच जाते हैं। आपको वहां से बचा लिया जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप एक्चुअल में अर्थ एंजल है। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। देख लेते हैं डिवाइन एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कोई आपको कोई याद कर रहा है। पीकॉक एनर्जी बहुत ज्यादा दिखता है। आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो, और बहुत ज्यादा आपकी रॉयल एनर्जी अर्जी है। महादेव है। आप उनका अंश है। कोई चॉकलेट खा रहा है, या किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, किसी का बर्थडे है। यहां पर यह चीज हाईलाइट हुई है। कोई चॉकलेट खा रहा है या आसपास चॉकलेट केक्स, लेकिन मुझे यहां पर चॉकलेट बहुत ज्यादा दिखा है। कोई डॉक्टर हो सकता है, या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है, या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है। किसी को ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स मतलब हो सकता है वह बहुत ज्यादा। यहां पर डॉक्टर भी आया, फ्रूट्स भी आया। आप हो सकते हैं कि कोई थोड़े हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। वे बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो। आपको थोड़ी वीकनेस है, या आपको ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। आप ऑन रेंज जूस पी रहे हैं, ऑन रेंज खाते हैं, या आप कहीं पर शॉपिंग में जा रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है। फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं।
एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को हाय बोल रहा है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है। कोई किसी को बुके देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है। नेचुरल फ्लावर्स या हो सकता है आप नेचुरल फ्लावर्स। आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहां पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है। किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है। डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है। गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कार लेना है, खरीदना है, कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई यहां पर खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा आया है। मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके किसी का नाम ऐसे से है, किसी का नाम पा से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम न से है, किसी का नाम द से है, किसी का नाम किसे है। ऐसा दिख रहा है। किसी का नाम एन से है। आपके सिर पर मां काली और महादेव का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। यह वीनस का नंबर है। यहां पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या आपके घर पर है, या आपने टेरेस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फूल, फ्लावर, रोज, यह चीज यहां पर आ रहा है। कोई कोई बहुत ज्यादा अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने आप का बहुत ज्यादा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है आप लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। जो भी है, मेल फीमेल आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट रंग से नहीं हो रहा है, तो आजकल आप लोग या तो कुछ फैट लूज कर रहे हैं। ऐसा यहां पर आ रहा है। किसी को खट्टी मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे कि अचार, खट्टी मीठी चाट, खाना खाने की बहुत ज्यादा चीजें आ रहा है। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं। सब उल्टा आपके हेटर से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है। हो सकता है छह आपके घर में डॉग है, क्योंकि यहां पर डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज्यादा फन करते हैं। आपको आदत है डॉग के साथ फन करने की। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर आया है ट्रैवल भी। क्योंकि बैग आया है, ग्रीन कलर का बैग यहां पर। हो सकता है मां काली और महादेव की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रहा है, और महादेव आज उन्हीं बच्चों को चंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। महादेव का अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर महादेव बहुत ज्यादा अपना प्यार न्योछावर कर रहे हैं, और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाला है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाला है। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाला है। बहुत सारी बातें जो हिडन था, लेकिन आज आपको यहां मालूम होगा। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएगा। तो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहां पर महादेव आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूं। यहां पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहां पर मां काली कह रही है, आपके ईश्वर। ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है बहुत ज्यादा, जिस वजह से यह चीजें यहां पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल बीइंग बन चुकी है, और यह आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाई दे रही है जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सारी बातें आपसे बताया करती हूं। जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए। लास्ट में मैं यहां पर देख रहा हूं, पास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहे हैं। आपके लक्ष्य से मुझे यहां पर दिख रहा है कि आप महादेव के दिव्य अंश हैं, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। कुछ दुष्ट लोगों की वजह से आपने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया।
किन लोगों की वजह से आपको बदनामी मिली? किन लोगों की वजह से आपकी चीजें सारी वर्स्ट हो गई? ऐसे कौन से लोग हैं और किन परिस्थिति ऐसे कौन से कारण बने थे? ऐसी कौन सी सिचुएशंस बना था जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया, और क्या वह मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया और इसका आपको बहुत दुख है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा? बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवैल्यू किया गया, आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कॉर्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक आपको इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपको तोड़ा गया, पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पर कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे, और यह फैमिली में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी समाज में, जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं। आप कौन सी सिचुएशंस बना था जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया, और क्या वह मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया और इसका आपको बहुत दुख है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा? बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवैल्यू किया गया, आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कॉर्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक आपको इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपको तोड़ा गया, पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पर कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे, और यह फैमिली में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी समाज में, जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाकर आपकी इतनी बुराइयां किया है और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, और फिर आपने देखा कि यह क्या हुआ। जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इम्प्रेस था, आज ऐसा क्या हुआ कि वह मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा और वह मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है आपको, आपको डिसरिस्पेक्ट, आप खून के आंसू रोए हो, मतलब जो चीजें आपने किया ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है, और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह भी कुछ नहीं कर पाए, आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है, और आपके मन में यह चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहा, कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो उस स्टेज में आपने तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की आपके मन में आया है, और बदनामी यह परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है, या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है, तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो, आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ यह जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताया जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया, आपकी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ना पाए, सारी खुशियां छीन ली गई। आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई पैसों का इशू, आपके पार्टनर के साथ खुशियां देखना इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के, या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं। तो यह भी कुछ चीजों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि इसका हम अपमान करते हैं, यह सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो यह भी जो आपका नेचर है, कहीं ना कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ते हैं, और उन्होंने पीठ पीछे आपकी खूब बदनामी किया कि यह तो बहुत तेज है, यह तो किसी की सुनता नहीं है, यह तो किसी की नहीं सुनती, इससे तो बात करना बेकार है।
यह तो बस अपनी चलाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज आपके लिए बनाई गई और धीरे धीरे आप लोगों की नजरों से कॉर्नर होते गए। तो यह परिस्थितियां थी जिनमें आपने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया, और कई लोगों ने तो इतनी कोशिश की है फिर से वापस अपना मान सम्मान पाने की, पर आप नहीं पाए। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाई में, दोस्तों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए धुए, पर आप अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए। आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब महादेव और माता रानी आपको यह बताना चाहती है कि क्या आप अपना खोया हुआ मान सम्मान पाएंगे। तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने आपको डिसरेटर है, तो डेफिनेटली आप दोनों विद इन 1 मंथ टू 1 ईयर एक होगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पास लाइफ कर्मा से हो, आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हो। सो यहाँ पर कपल आने का मतलब कि आप दोनों समाज में जब एक हो गए तो यह जितने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं, इन सबके मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा। सबके मुंह पर जब आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समा के सामने खड़े होंगे, जब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, और यह इस साल होगा और होने वाला है। और आपको मानसान कब मिलेगा? आपको लगेगा कि यह तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है। यह दुनिया की सच्चाई है। कौन सी सिचुएशंस बना था जिसमें आपने अपना सारा मान सम्मान खो दिया, और क्या वह मान सम्मान आपके जीवन में फिर से लौट के आपने अपना मान सम्मान बहुत खोया, और इसका आपको बहुत दुख है कि लोगों ने आपके साथ क्या करा। बेवजह हमेशा आपको नकारा गया, हमेशा आपको डिवैल्यू किया गया, आप में से बहुत से लोगों को हमेशा कॉर्नर कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक आपको, इस हद तक बदनामी की गई है, इस हद तक आपको तोड़ा गया, पीठ पीछे आपको इस हद तक बदनाम किया गया है कि एक टाइम पर कोई आपसे बात करने का भी राजी नहीं था। कोई इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे, और यह फैमिली में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकल है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करी समाज में, जहां उनको लगता था कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाकर आपकी इतनी बुराइयां किया है और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर आपने देखा कि यह क्या हुआ। जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इम्प्रेस था, आज ऐसा क्या हुआ कि वह मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा, और वह मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है आपको डिसरिस्पेक्ट, आप खून के आंसू रोए हो। मतलब जो चीजें आपने किया ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम आपके ऊपर आया है, और आप ऐसे बंध गए कि आप चाह भी कुछ नहीं कर पाए। आप चाह के भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, क्योंकि आप में से कुछ लोग सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है, और आपके मन में यह चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहा, कि इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो उस स्टेज में आपने तो इस चीज की कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की आपके मन में आया है। और बदनामी, यह परिस्थितियों में आप ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है, या कोई अच्छा इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है, तो आप उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो। आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके साथ यह जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके विश्वास का फायदा उठाया है। आपने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताया जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो अब कहीं ना कहीं आप बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। आप में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि आप लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से बनाया, आपकी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया, जिन्होंने आपको इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक आपको बदनाम कर दे कि आप समाज में जी ना पाए, सारी खुशियां छीन ली गई। आपको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई पैसों का इशू, आपके पार्टनर के साथ खुशियां देखना इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इनसे आपका आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के, या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मसम्मान के लिए आप लड़ते आए हैं। तो यह भी कुछ चीजों लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि इसका हम अपमान करते हैं।
यह सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो यह भी जो आपका नेचर है, कहीं ना कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ते हैं और उन्होंने पीठ पीछे आपकी खूब बदनामी किया कि यह तो बहुत तेज है, यह तो किसी की सुनता नहीं है, यह तो किसी की नहीं सुनती, इससे तो बात करना बेकार है, यह तो बस अपनी चलाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज आपके लिए बनाई गई और धीरे धीरे आप लोगों की नजरों से कॉर्नर होते गए। तो यह परिस्थितियां थी जिनमें आपने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया और कई लोगों ने तो इतनी कोशिश की है फिर से वापस अपना मान सम्मान पाने की, पर आप नहीं पाए। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाई में दोस्तों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए धुए, पर आप अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए, आप सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब महादेव और माता रानी आपको यह बताना चाहती है कि क्या आप अपना खोया हुआ मान सम्मान पाएंगे। तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने आपको डिसरेटर है, तो डेफिनेटली आप दोनों विद इन 1 मंथ टू 1 ईयर एक होगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पास लाइफ कर्मा से हो, आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हो। सो यहाँ पर कपल आने का मतलब कि आप दोनों समाज में जब एक हो गए तो यह जितने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं, इन सबके मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा। सबके मुंह पर जब आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समा के सामने खड़े होंगे, जब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, और यह इस साल होगा और होने वाला है। और आपको मानसान कब मिलेगा? आपको लगेगा कि यह तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है, यह दुनिया की सच्चाई है। ऐसा लग रहा है कि अमृत झलक रहा है बहुत ज्यादा, जिस वजह से यह चीजें यहां पर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कोई लेडी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल बीइंग बन चुकी है, और यह आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा एक चीज और दिखाई दे रही है जो मैं आपसे बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सारी बातें आपसे बताया करती हूं। जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में आपको भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भ्रमित हुए हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुए, लास्ट में मैं यहां पर देख रहा हूं पास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहे हैं। आपके लक्ष्य से मुझे यहां पर दिख रहा है कि आप महादेव के दिव्य अंश है, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। कुछ दुष्ट लोगों की वजह से आपने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया। किन लोगों की वजह से आपको बदनामी मिली, किन लोगों की वजह से आपकी चीजें सारी वर्स्ट हो गई, ऐसे कौन से लोग हैं और किन परिस्थिति, ऐसे कौन से कारण बने थे। जिसके पास पैसा है ना लोग उसकी बकवास भी ना बड़े चुप रहकर सुनते हैं। जिसके पास पैसे की ताकत है, जिसके पास धन है, वह रिश्तों को भी खरीद लेता है, अपना मानसान भी खरीद लेता है। चाहे उसमें भर अक्ल हो ना हो, बट उसका एक गुण है कि वह अमीर है, वह पैसे वाला है, तो उसके सारे गुनाह, उसकी सारी गलतियां माफ है। जो पैसे वाला है, छड़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। इसीलिए ईश्वर के द्वारे जाओ, माता रानी के द्वारे जाओ, महादेव के पास जाओ। इनके दरवाजे आपका समय देख के ना खुलते हैं ना बंद होते हैं, लोगों के होते हैं। जब आपका समय खराब तो लोगों के, रिश्तेदार के, आपके अपनों के दरवाजे बंद। जब आपका समय अच्छा भाग के आएंगे, आप इनकी बेइज्जती भी कर दोगे तो चुपचाप सहन करेंगे और आपके जीवन में भाग के आएंगे। लेकिन ईश्वर है, वह सच्ची सरकार है। चाहे आप दुखी है, चाहे आप सुखी है, चाहे आप दोपहर को चले जाए, रात को चले जाएं, उनके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपका समय देख के उनके दरवाजे ना बंद होते हैं ना खुलते हैं। यह ताकत है ईश्वर की। तो यहां पर आपको खोया हुआ सम्मान तभी मिलेगा, चाहे आप मेल है फीमेल है, जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जिस दिन आपके हाथ में पैसा आ गया, आपको बहुत मान सम्मान मिलना है, राजा और रानी वाला किताब आपको मिलना है। तो उसके लिए आपको यहां पर बहुत बहुत मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। भूल जाइए क्या हुआ, किसी ने क्या किया। इन लोगों से लेसन ली, सबक लीजिए कि किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं करें। और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि इस पोजीशन पर आ जाए, और इस पोजीशन पर आ जाए और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई नया काम करना चाहते तो उसको जरूर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। यह सब घूम के आएंगे जो आपको छोड़ के गए, जिन्होंने आपको बदनाम किया। आपका कर्मा लौटेगा।
आपका कर्मा घूमेगा, जहां पर खूब रौनक होगी, खूब खुशी होगी। आप बहुत स्ट्रांग हो। जब आपका भाग्य बदले, जब आपका यह सर्कल पूरा होगा ना, आपका खोया हुआ मान सम्मान भाग के आएगा आपके पास। और सच में इन लोगों का कर्मा घूम के इनके पास तो जाएगा ही, पर आपको जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ गए, यह लोग नीचे आएंगे। देखना, आप फिजिकल, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह लोग भागे भागे आपके पास आएंगे और आपका खोया हुआ मान सम्मान एक रूप में सम्मान के साथ आपको मतलब नवाजा जाएगा। इतना सम्मान आप जीवन में पाएंगे, इतना सम्मान आप आने वाले समय में पाने वाले हैं। यह होने वाला है। अब यह लोग बहुत पछताएंगे आपको बदनाम करने के लिए। यह लोग आपसे माफिया मांगेंगे। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। आपका का सारा खोया हुआ मान सम्मान यही लोग वापस लाएंगे, जिन्होंने पीठ पीछे आपको बदनाम करा। यह भी आप लिख लीजिए, जिन्होंने आपको बदनाम करा, इनके साथ ऐसा ईश्वर कुछ ऐसा करेंगे कि जब आप तरक्की करेंगे तो यह ऐसे डाउनफॉल में जाएंगे तो यह उन्हीं लोगों के सामने आपकी तारीफें करेंगे जहां पर इन्होंने आपकी बदनाम किया, और फिर इन्हीं की बेइज्जती होगा। अगर आज यह संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं। वह सारी चीज आपके पास आने वाला है जो आपने मांगा है। आज जो भी संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, यह दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वह सभी भाग्यशाली है। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप एक ऐसे पावरफुल पर्सन हैं। आप ऐसे कोई मेल या फिर ऐसी कोई आप फीमेल है जो एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। क्यों है आपके भीतर यह क्वालिटी? सबसे पहले तो यह सुन ले, आप एक ऐसे इंसान हैं। आपका जो माइंड सेट है, पहले आप अपने माइंड सेट के बारे में सुने। आपका जो माइंड सेट है वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाता है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की क्या चाहते हो? भलाई चाहते हो, लोगों की अच्छाई चाहते हो। आप किसी से भी जलते नहीं हैं। आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। वह होता है ना एक बड़ा समाज सेवक। आप ऐसी चीजों में जा रहे हैं। आप एक बहुत बड़े समाज सेवक टाइप के इंसान हैं, और समाज सेवक भी कुछ ऐसे कि जिसका कोई दुश्मन ही नहीं है। किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन नहीं होंगे। आपके दुश्मन बहुत है, लेकिन आपका कोई दुश्मन नहीं है। समझ रहे हैं? यानी आपकी क्वालिटीज को देख के, आपकी गुडविल को देख के, आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपके कॉन्फिडेंस को देख के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आपका कोई दुश्मन नहीं है। एंड ऑफ द टाइम होता यही है कि आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ भलाई चाहते हैं। तो जब यह सारी चीजें आपके पास से डिलीवर हो रहा है, आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को आप क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी। तो जब आप जो चीज देते हैं, तो यूनिवर्स का, प्रकृति का यह सीधा नियम है, आप जो दे रहे हैं आपके पास वही चीजें मल्टीप्लाई होकर के वापस आता है। तो आप एक ऐसी पावरफुल इंसान है जहां पर सकारात्मक सर्जन की शक्ति है। पहुंचे हो तो बिल्कुल इस चीज को इग्नोर मत करना। वाकई आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा है, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है जिससे आप साबित कर सकते हो कि आप भाग्यशाली हो। यहां पर यह संदेश आपको आपके भाग्यशाली होने का सबूत दे रहा है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि साक्षात आपके ऊपर महादेव और माता रानी की कृपा है। मतलब यहां पर यह नहीं कहूंगा कि वह कृपा आप पर बह रहा है। आपके ऊपर कृपा जो होता है वह यह एक होता है कि कृपा आती है, जाती है, आती है, जाती है, लेकिन आपके ऊपर वह कृपा बह रही है और आप उस कृपा में बह रहे हो। जैसे महादेव जी और माता रानी भी देने में कोई कसर नहीं रख रही है, और आप भी जैसे कहते ना कि उसको लेने में कोई कसर नहीं रख रहे हो। जैसे दोनों तरफ से बात बराबर चल रहा है, लेकिन किसी बात का डर है। आपके अंदर कोई फियर लेकर बैठे हो, कोई दिल और दिमाग में कुछ चीजों को लेकर बैठे हो जो डरा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है
कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती है, लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को वे चाहिए। लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगा कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाला और अपने कहे हुए वचनों पर खरा उतरने वाला बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया। और ऐसे कई राजा है जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूं और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती, और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं, और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे जीवन में। जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगा तो मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखो। खग, इसके साथ ही आपके अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वह सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है, और गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है, और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत पूर्वक रहो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना तुमने डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी जो परिस्थितियों का सामना किया था उसमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का टाक सामना किया है, वैसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसीलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम्हें संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम यह सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है,
तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पद पर आगे जाओगे। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो, और अपनी पीड़ा कहे भी तो किससे।